सिंह बाजवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत पर स्वागत है। सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग। बाजवा साहब, आज आप बहुत एजिटेटेड हैं। आपके एमएलए सुखपाल सिंह खेड़ा का अरेस्ट हुआ है और पंजाब की पुलिस ने अरेस्ट किया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये असर किस बात का है? आपने कहा था 32 एमएलए आपके साथ टच में हैं आम आदमी पार्टी के। इस बात का वेंडेटा जो आप कह रहे हैं, या इस बात का जो खेड़ा साहब ने ट्वीट किया है, जो अभी राघव चड्ढा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी शादी हुई है, उस पर काफी ट्वीट किए हैं खेड़ा साहब ने। किस बात का बदला है, वेंडेटा है ये? बात ऐसे है, सिंस द टाइम दे हैव कम, दे हैव, इनका एक पक्का एजेंडा रहा है जी। बिकॉज वी आर द मेन ऑपोजिशन। ये वो हो रही है आवाज, अरे खुशी हो रही है। हाँ मैडम, ऐसा है कि वी आर द मेन ऑपोजिशन। इनकी शुरू से दी आप नोज कि कांग्रेस को हमें जितनी देर हम इनको खत्म नहीं करते उतनी देर इनका पक्के तौर पर यह समझते हैं कि हमारी पैठ पंजाब में नहीं बनेगी। इनको वन टाइम वोट जरूर डाल दिया लोगों ने, बिकॉज एस्टैब्लिश जो पुरानी पार्टीज थी उनसे लोग परेशान थे, मगर इनके पास कोई काडर नहीं है। पंजाब में अगर काडर है तो या कांग्रेस के साथ है या अकाली दल के साथ है। ना बीजेपी के पास कोई काडर है, ना इनके पास कोई काडर है। सो बेसिकली देयर स्ट्रेटजी हैज बीन फ्रॉम डे वन कि कांग्रेस की लीडरशिप को बदनाम किया जाए, अरेस्ट किया जाए, इनको डिमोरलाइज किया जाए और इनके काडर्स को अपने साथ आहिस्ता से इनको हमारे अपने साथ लिया जाए जी। बिकॉज पंजाब में देर इज ऑलमोस्ट 65-66% जो वोट है वो सेक्युलर वोट है। यू अंडरस्टैंड इट मैडम वेल, देर आर टू स्टेट्स विच आर मिनॉरिटी मेजोरिटी स्टेट्स इन इंडिया। वन इज जम्मू कश्मीर, वन पंजाब। और पंजाब में जो सेक्युलर वोट है, देखो पिछली दफा जब कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम बने 2017 में, 2017 कांग्रेस को वोट डाला 42%, इनको आया 20%, तो 62% है। इस दफा हमें आया 24%, इनको गया 42%। सो बेसिकली ये वोट रेंज करता है फ्रॉम 62 टू 65-66%। तो इनकी सारी कोशिश ये है कि कांग्रेस को डिमोलिश करें, कांग्रेस की लीडरशिप को बदनाम करें। इसी वजह से ये भी अब स्टेप, क्योंकि चंद लोग हैं जो इनके खिलाफ हर रोज इनकी जो गवर्नमेंट के ओमिशंस एंड कमीशंस हैं उनको पर्दाफाश करते हैं, तो उसमें सुखपाल खेड़ा इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेसेस। यही आदमी जिस पर इन्होंने आज अरेस्ट किया, जिसको इन पर केस, ये एनडीपीएस का एक्ट का केस जो है 2015 का, सुखबीर बादल ने बनवाया था जब अकाली गवर्नमेंट थी। 2017 में जब इलेक्शंस हुई और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, अरविंद केजरीवाल साहब को मैं पूछना चाहता हूं, केजरीवाल साहब आपने भगवंत मान की सिफारिश पर इनको टिकट दी, बिकॉज भगवंत मान स्टेट प्रेसिडेंट था जी। और 2018 जुलाई में अरविंद केजरीवाल साहब ने इसी सुखपाल सिंह खेड़ा को, जिस पर तब ये सारे चार्जेस स्टैंड करते थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपके ग्रुप का बनाया पंजाब में जी। और उन्हीं चार्जेस में आ गए 8 साल के बाद, जब सारा केस, जब वो कांग्रेस में आ गए 22 में, इनके साथ डिफरेंस, जब अरविंद केजरी अब कांग्रेस में आ गए जी। पहले इनके साथ थे, जब 2020 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन से उतार दिया, तो इसने अपना एक, खेड़ा साहब ने एक नंबर 2 एक स्प्लिट कर लिया, आपका माइनर स्प्लिट हो गया। 7-8 एमएलए खेड़ा साहब के साथ चले गए और उनमें से 8 में से 5 कांग्रेस को ज्वाइन करे 2022 से पहले जी। तो ये पुरानी जो इनकी एक, मैं समझता हूं, फैमिली फ्यूड है, ये चल रहा है। और भगवंत मान इज बेसिकली एनिमिकल टू सुखपाल खेड़ा। ये इसकी हिस्ट्री ये है। और आप ये देखिए 8 साल के बाद इन द वेरी सेम केस। हाँ जी, लेकिन बाजवा साहब, आप तो अलायंस पार्टनर हैं, आपकी तो इंडिया अलायंस है, बड़े भाईचारे के साथ आप लोग बैठे हुए हैं। अब देश की जनता क्या माने, पंजाब की जनता क्या माने? आप दोस्त हो कि दुश्मन हो? मेरी बात सुने, मगर एक मेरी बात अच्छी तरह सुन लीजिए। इस रिश्ते को कायम रखना अरविंद केजरीवाल का काम है।
हमारा काम नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, या तो भगवंत मान इसके कहने में नहीं है, मुझे यह पक्का महसूस हो रहा है कि बीजेपी की डायरेक्शंस पर यह भगवंत मान कर रहा है। मे भी अरविंद केजरीवाल के कहने में ना हो। आमतौर ये बात टॉप ऑफिशियल्स जो हैं आज गवर्नमेंट के, वो कह रहे हैं जी कि एट द प्रेजेंट मोमेंट भगवंत मान जिसका ध्यान सारा का सारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से डायरेक्शंस ले रही है। अगर यह बात है, अरविंद केजरीवाल को क्लियर करनी चाहिए कि मेरी डायरेक्शंस पर यह काम नहीं कर रहा। तो हमारे एमएलए अंदर दे रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बाजवा साहब। आप कह रहे हैं कि भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो ऑर्डर लेते हैं बीजेपी से, केजरीवाल जी से नहीं। 100% बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं आपको बता रहा हूं, जो मुझे आज महसूस होना शुरू हो गया कि ये बेसिकली ये सारी बात को सैबोटाज भगवंत मान कर रहे हैं। अच्छा, तो ये नहीं चाहता अलायंस हो, ही इज टेकिंग डायरेक्शंस फ्रॉम समवेयर एल्स। लेकिन भगवंत मान जी ने तो आपको ट्विटर पर रिस्पॉन्ड किया था जब आपने कहा 32 एमएलए मेरे पास, मैडम नहीं, आपने कहा 32 एमएलए आम आदमी पार्टी के आपके टच में है। उसके बाद भगवंत मान ने आपके बारे में ट्वीट किया और कहा आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया कांग्रेस ने, इसीलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं बाजवा साहब आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी अमरिंदर सिंह जी के साथ नहीं बनी, आपकी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ नहीं बनी, तो ये कांग्रेस की कोई अंदरूनी लड़ाई है जिसकी तरफ भगवंत मान जी इशारा कर रहे हैं? मेरी मैडम मेरी बात सुने। अगर भगवंत मान अपने एमएलए को साथ नहीं रख पा रहा, इसमें मेरा अमरिंदर सिंह के साथ क्या रिश्ता है? दूसरी बात एक आपको नविका जी बताऊं, जो अमरिंदर सिंह के साथ मेरी बेसिकली डिफरेंसेस थे वो यही थे कि अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस का, बट इंटरनली ही हैज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग विद द बीजेपी गवर्नमेंट व्हिच आई वाज अप्रूव्ड राइट। वो चला गया, हमें कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चला गया। मैं ये भी बात बताना चाहता हूं, जिस दिन भी आप टूटेगी, ये वो जो एकनाथ शिंदे है महाराष्ट्र वाले, ये भगवंत मान एकनाथ शिंदे बनेगा। मेरी आप बात सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो आपको पंजाब की सारी खबर है, जहाज आकर कहीं, मैं 100% सही बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, इंटरनल खबर है हमें, हम पंजाब में रहते हैं। नहीं तो आपने कहा कोई जहाज आता है, जहाज के बारे में आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा किसी दिन अगर बीजेपी का जहाज आ गया जैसे महाराष्ट्र से आया था, तो सबसे पहला पैसेंजर भगवंत मान होगा जो उस जहाज पर चढ़ेगा। इसके पीछे कोई और पैसेंजर जाए या ना जाए ये नहीं मैं कह सकता, मगर यह पैसेंजर पक्का होगा उस प्लेन में। वो सोलो फ्लाइट होगी कि और पैसेंजर साथ जाएंगे ये तो मैं कह नहीं सकता, मगर सबसे पहली सवारी ये होगी जी। लेकिन सवारियां आपकी तरफ कितनी आएंगी बाजवा साहब? मैंने बता दी 32 तो ऑलरेडी हमारे जहाज में चढ़ने के लिए तैयार है। अच्छा, मगर 92 है। अब 92 से अभी भी 50 लोग रह जाते, 60 लोग रह जाते हैं जी। अच्छा, तो 60 लोग रह जाते हैं और 32 आपकी तरफ आते हैं। कुछ ये पैसेंजर कांग्रेस के जहाज में ज्यादा आने की उम्मीद है आने वाले दिनों में? ये हाँ, अगर पार्लियामेंट हम जीतेंगे बड़े पैमाने पर, फिर ज्यादा पैसेंजर हमारी तरफ आएंगे, क्योंकि भाजपा की तरफ पैसेंजर्स को यह पता है 1 वे टिकट टू द मून है ये। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी का पंजाब में क्या होगा? चंद्रयान पहुंच सकते हो मगर वापस नहीं आ सकते। आम आदमी पार्टी का क्या होगा? किसका जी? आम आदमी पार्टी वो ही होगा जो इनका संस्कार होगा, और क्या होगा जी। अच्छा, तो 13 सीटें जो जहाज जो है लुफ्थांसा का, ये लुफ्थांसा, मेरी सुन लीजिए नविका जी, ये जो लुफ्थांसा वाला जहाज है ये बीजेपी के हैंगर में ही जाकर हैंग करेगा जी। अच्छा, ठीक है, लुफ्थांसा वाला जहाज का जो आप एपिसोड बता रहे हो समझ आ गया। अच्छा, तो 13 सीटें जो हैं पंजाब में, हाँ जी। उसमें आम आदमी पार्टी को आप कितने दोगे?
हाँ जी, देखो जिस स्पीड से ये चल रहे हैं एक भी नहीं आएगी इनको। थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल। हमने तो बहुत बड़ी बढ़िया लड़ाई लड़ी, ये तो चीज ही कुछ नहीं है हमारे सामने। सत श्री अकाल।